देखो दोस्तों, अगस्त 5 2024 को जापान का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, फिर उसके बाद यूएसए का और उसके बाद इंडिया का भी। और यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखते हैं वो 4.3% से इंक्रीज हुआ है और कई इकोनॉमिस्ट के हिसाब से ये एक इंडिकेटर है रिसेशन का। और पिछले 20 इयर्स अगर हम देखते हैं यूएसए का इकोनॉमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ ही है, क्योंकि हम देख सकते हैं 2008 का क्रैश या 2020 का रिसेशन। ऑफ कोर्स रिसेशन से कई सारा लोगों को नुकसान होता ही है, पर रिसेशन को इस्तेमाल करके कुछ लोग मिलियनेयर्स भी बनते हैं उस पीरियड पे। इसीलिए लेजेंडरी वॉरेन बफेट ने भी कहा था, ए बैड न्यूज इज ए इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड। तो मैं खुद इस 7 इयर्स का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में 2020 रिसेशन को सक्सेसफुली कैपिटलाइज करके और उसी तरह कई सारा बिजनेसमैन का बुक्स और उनसे इंटरैक्ट करके इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप रिसेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए, और उसी तरह किस तरह आप एंड अप हो सकते हैं ऑन ए बेटर साइड अगर रिसेशन होता है तो। देखो दोस्तों, अभी मैं आपको सबसे पहले क्यों इकोनॉमिस्ट स्पेक्युलेट कर रहे हैं रिसेशन का वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली 2 मेजर रीजंस है। रीजन 1 यही है कि यूएसए में लास्ट जुलाई में अराउंड 1,14,000 जॉब्स ही ऐड हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन था ना 1,50,000 का उससे कम है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.3% से इंक्रीज हुआ है, जो हाईएस्ट लेवल का है लास्ट 3 इयर्स में, जो बेसिकली एक इंडिकेटर रहा है साम रूल का। तो साम रूल एक ऐसा रूल है जो हर बार प्रिडिक्ट किया है रिसेशन को यूएसए में वर्ल्ड वॉर 2 से, और वो रूल यही कहता है कि कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स तक 0.5% से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए पास्ट 12 मंथ में। फिर आते हैं हमारा रीजन 2 को। देखो दोस्तों, समझ लीजिए आपने एक लूप होल फाइंड आउट किया है जहां पर आप बेसिकली लोन लेते हो किसी ऐसा कंट्री में जहां पर इंटरेस्ट रेट बेसिकली 0 है, और उस कंट्री से लोन लेकर आप यूएस का स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हो वाइजली लॉन्ग टर्म गेन के लिए। और जब आपका प्रॉफिट भी आप लेते हो तो आपको डेप्ट पे करने के वक्त बेसिकली सिर्फ डेप्ट पे करना पड़ता है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। और उसी तरह उस कंट्री का करेंसी भी अगर डीवैल्यू होता है ओवर द इयर्स तो आपको बेसिकली डेप्ट पे करने के वक्त भी प्रॉफिट मिलता है। तो यही चीज कई सारा लोग यूएसए में कर रहे थे जापान के करेंसी के साथ, क्योंकि जापान के करेंसी अगर आप देखते हैं ओवर द इयर्स डीवैल्यू होता जा रहा है कंपेयर टू यूएस का, और उसी तरह जापान में 0 इंटरेस्ट रेट था। तो कई सारा लोग इस लूप होल का फायदा उठा रहे थे, पर रिसेंटली जापान ने उनका इंटरेस्ट रेट्स 0 से 0.1% को इंक्रीज किया और इसी तरह 0.2%। तो इससे क्या हुआ कि कई सारा इन्वेस्टर्स वनरेबल थे इस सिचुएशन का, और इसीलिए उनको कई सारा उनका पर्सनल असेट्स बेचना पड़ा डेप्ट पे करने के लिए, जिसका रीजन है जो बेसिकली ट्रिगर किया स्टॉक मार्केट का कोलैप्स होना जापान और उसके बाद यूएसए में। तो ये सारा रीजंस ऑफकोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं नहीं कह सकता हूँ कि रिसेशन होगा या नहीं होगा, पर एक चीज तो मैं आपको कह सकता हूँ कि किस तरह कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं रिसेशन को मिलियनियर्स होने के लिए, जो आप भी बेसिकली इमिटेट कर सकते हैं चाहे किसी भी स्टेज पे हो आप। देखो दोस्तों, अगर आपको रिसेशन पे प्रिपेयर होके उसको कैपिटलाइज करना है तो आपको मार्केट का रूल्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ग्रेटफुल मानता हूं कि मुझे ये रूल बेसिकली पता था, जिसको मैंने कैपिटलाइज किया 2020 में जब रिसेशन हुआ था, क्योंकि मैं बेसिकली एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूं। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, तो मैं पिछले 7 ईयर से ई-कॉमर्स बिजनेस करते आ रहा हूं, और उसी तरह मेरा जो एक्सपीरियंस और नॉलेज भी मैं आपके साथ यूट्यूब के जरिए शेयर करते आ रहा हूं। तो क्या है ये मार्केट रूल्स? तो सबसे पहला रूल है नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। देखो दोस्तों, कई सारा लोग आप देख सकते हैं वो दिखाते हैं कि वो उनको कितना नॉलेज है, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट का सब कुछ प्रिडिक्ट करने जैसा करते हैं। पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन चाहे किसी भी स्टेज पे हो, वो चाहे बिलियनियर भी हो सकता है, वो स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। और उसी तरह कुछ लोग मतलब प्रमोट भी करते हैं कि बुल मार्केट है, बुल रन चल रहा है, हमेशा स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। तो वैसा नहीं है, मार्केट विल इवेंचुअली क्रैश। तो यही है हमारा सेकेंड रूल, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर ऐसा जाता नहीं रहेगा, हमेशा क्रैश होता ही है।
जो बेसिकली इंडिकेटर है रिसेशन का। अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, हर 10 ईयर्स में 1 या 2 बार रिसेशन होता ही है। और मैं यहाँ सिर्फ स्टॉक मार्केट का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। तो आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ओके, मैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ स्टॉक मार्केट एज ए रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ रिसेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बेसिकली इंडिकेटर है। तो रिसेशन में सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले को ही नुकसान नहीं होता है, बेसिकली कंट्री का जो करेंसी है उसका वैल्यू कम होता जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, और जो भी एम्प्लॉयज़ है उनका जो मिनिमम वेजेस है ना वो भी कम होता है। तो बेसिकली रिसेशन हर सेक्टर के लोगों को इम्पैक्ट करता है। तो फिर आते हैं बाई फार हमारा इंपॉर्टेंट रूल, वो है 3rd रूल, मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, चाहे कितना भी क्रैश हुआ हो, अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है। मतलब जैसे वो पहले था और उससे ज़्यादा भी मार्केट बूम होता है, मतलब एक नॉर्मल लेवल पे फिर से आ जाता है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है आपका इस रिसेशन का प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब आपने सारा मार्केट का रूल समझ लिया है, तो अब आप एक्चुअल स्टेप में हैं प्रिपरेशन होने का आपका इस रिसेशन रिच प्लान का। तो पार्ट 2 है द प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके मैंने कुछ प्रिपरेशन का चेकलिस्ट बनाया है। देखो दोस्तों, समझ लीजिए आपका कंट्री में अभी सब कुछ सही चल रहा है, सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड है कुछ ना कुछ इश्यूज को लेकर, चाहे वो सोशल इश्यूज हुआ हो या एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को लेकर, और उसी तरह लोग स्पेंड भी करते जा रहे हैं जैसे मार्केट कभी क्रैश ही नहीं हो रहा हो। पर आपको सेकेंड रूल पता है जो है मार्केट विल इवेंचुअली क्रैश। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब पे हो, तो आप अननेसेसरी स्पेंड करना बंद करेंगे। तो जो है हमारा पहला चेकलिस्ट, स्टॉप स्पेंडिंग, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो आप उस हिसाब से सेव करते जाएंगे। तो सिर्फ आपका बेसिक नेसेसरी एक्सपेंसेस है ना उसको ही कवर करते जाएंगे, जो मैंने भी बेसिकली वही किया था मेरा इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। तो पहला ऑलमोस्ट मेरा 2 इयर्स मैंने सिर्फ मेरा मिनिमम एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रैवल, फूड एक्सपेंसेस उतना ही कर रहा था, बाकी चीज़ में ऑफकोर्स मेरा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था। तो वही प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करना है, मुझे पता नहीं आप जॉब पे जा रहे हो या बिजनेस में। फिर आता है हमारा सेकंड चेकलिस्ट, वो है बिल्डिंग वेल्थ। तो ये चेकलिस्ट बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो अगेन आपको देखना होगा जिस इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हो वो रिसेशन प्रूफ है कि नहीं, क्योंकि अगर वो रिसेशन प्रूफ है तो डेफिनेटली उससे आप अफेक्ट हो जाएंगे जब रिसेशन हिट होगा। और उसी तरह बिजनेस में भी। तो मुझे अगर आप पूछते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जो बेसिकली रिसेशन प्रूफ है, जिसको हमने नोटिस भी किया है 2020 में। तो लॉकडाउन में कहीं सारा बिजनेसेस लॉस फेस कर रहा था, पर ई कॉमर्स बिजनेस बूम कर रहा था, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स में सेल्स इंक्रीज हुआ था। मैंने भी मेरा मतलब बेसिकली ई कॉमर्स अमेजॉन FBA बिजनेस का रिजल्ट्स मैंने उस वक्त शेयर किया था लॉकडाउन के टाइम। तो ई कॉमर्स में कई सारा मेथड्स है अभी जो आप बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हैं, और उसी तरह आपका खुद का वेबसाइट शॉपिफाई या वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट करके आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैक्शन लाने के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम। और उसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, एक ऑडियंस बिल्ड करके यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में आपका डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं, वो भी ई कॉमर्स में ही आ जाता है। तो अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं और आप ई कॉमर्स में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो मेरा इस 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स और अमेजॉन FBA के ऊपर मैंने ई बुक लिखा है, जो आपको फ्रीली अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो बेसिकली अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो उसमें से मनी आपको सेव करके ऐसा बिजनेस करना है जो रिसेशन प्रूफ हो, और उसी तरह उससे टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए आप। तो ये था हमारा सेकंड चेकलिस्ट, बिल्डिंग वेल्थ। फिर आता है हमारा थर्ड चेकलिस्ट, वो है अवॉइडिंग डेप्ट। तो अगेन कई सारा लोग जब जॉब पे जाते हैं या बिजनेस में अर्निंग करना शुरू करते हैं, वो डेप्ट इकट्ठा करते हैं, मतलब EMI के थ्रू कार लेना या घर लेना, और कुछ लोग मोबाइल भी लेते हैं EMI के थ्रू, जिससे उनका डेप्ट इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि अगेन आपको सेकेंड रूल पता है जो है मार्केट विल इवेंचुअली क्रैश। फिर आता है थर्ड चेकलिस्ट, वो है क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना। तो क्योंकि आप डेप्ट को अवॉइड करते आ रहे हैं इतने दिनों से, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा और बैंक्स आपको प्रिफर करेगा लोन को लेंड करने के लिए, वो भी कम इंटरेस्ट रेट में जब रिसेशन हिट होता है। तो ये सारा चेकलिस्ट आपको बेसिकली फॉलो करना है जब सब कुछ सही चल रहा होता है आपका कंट्री का इकोनॉमी में।
और फिर आप बस वेट करेंगे एक्चुअल कोलैप्स का, जिसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। पार्ट 3, द कोलैप्स। यहाँ पर रिसेशन जब चल रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन हाई रहता है, मास ले ऑफ देख सकते हैं कंपनी से, डिमोशन, जिसके वजह से लोगों ने इतने दिन से जो भी डेप्ट इकट्ठा करके रखा था वो पे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो असेट्स बेचेंगे। कई बार उनका एक्सपेंस भी वो कवर नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो रिसेशन के लिए और आपको सभी रूल्स पता है मार्केट का, तो आप पैनिक नहीं होंगे। पर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं रिसेशन के टाइम में, पैनिक सेलिंग, वो चाहे रियल एस्टेट में हुआ हो या स्टॉक मार्केट में। इसीलिए स्टॉक मार्केट क्रैश होता है और इसी तरह रियल एस्टेट का वैल्यू कम होता है। और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, जो भी पर्सन बहुत ही मोटिवेटेड रहता है उसका रियल एस्टेट जल्दी सेल करने में, तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू से बहुत ही कम वैल्यू पे उसका असेट वो सेल करता है। तो क्योंकि आपको थर्ड रूल पता है, मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक, तो इस टाइम पे आपका सेविंग्स इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि आपने डेप्ट को अवॉइड किया है और आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, तो बैंक से कम इंटरेस्ट पे लोन भी ले सकते हैं इन असेट्स को खरीदने के लिए। और इस वक्त कई सारा लोग आपको देखकर हैरान भी हो जाएंगे और कुछ लोग हंसेंगे भी, पर आपको पता है रूल नंबर 3 जो है, मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। तो इस टाइम बेसिकली आपको ढूंढना है ऐसा असेट जो उसका मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे सेल हो रहा है और उसको खरीदना है। और अब आता है पार्ट 4 जो है प्रॉफिटिंग। यहाँ पर सीधी सी बात है, बस आपको वेट आउट करना है रिसेशन कंप्लीट होने का। वो 1 साल या 2 साल हो सकता है और उसके बाद इकोनॉमी और मार्केट वैसे ही धीरे धीरे ऊपर जाएगा और एक नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। तब आप आपका लेस वैल्यू पे खरीदा हुआ असेट प्रॉफिट में बेच सकते हैं, वरना वेट आउट कर सकते हैं वो धीरे धीरे उसका वैल्यू इंक्रीज होने तक। तो ये बेसिकली सिंपल प्रोसेस है रिसेशन में रिस्क होने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है। और दोस्तों मैंने मेरे इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अर्ली ईयर्स में मैंने कुछ हैबिट्स अपनाया था, जिसके वजह से मैंने 23 ईयर्स में अराउंड 1 करोड़ अर्न किया, जिसका वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको ई-कॉमर्स जानना है तो मैंने प्लेंटी ऑफ वीडियोस और प्लेलिस्ट भी बना के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल में, उसको चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।